सुन्नी तहत कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, महफूज फैसला दिन 12 बजे सुनाया जाएगा। फैसला चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी बेंच सुनाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 2 कॉज लिस्टें जारी की गईं। पहली लिस्ट में 3 रुकनी बेंच ने सुबह 9:30 बजे फैसला सुनाना था, जिससे दूसरी कॉज लिस्ट में तब्दील कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाजीजा की ज़ेर सदारत फैसले के हवाले से 2 मुशावरती इजलास हुए। पहला इजलास 1.5 घंटे तक जारी रहा, जबकि दूसरा इजलास 40 मिनट तक जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट के 9 जुलाई को सुन्नी तहत कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का महफूज फैसला किया गया था। पीके 22 बाजोड़ ज़िमनी इलेक्शन में अवामी नेशनल पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक ANP के निसारबाज 11,926 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार नजीब हारून 10,622 वोट लेकर दूसरे, जमात इस्लामी के आबिद खान 10,593 वोट लेकर तीसरे और सुन्नी तहत कौंसिल के राहतुल्ला 7,146 वोट लेकर चौथे नंबर पर रहे। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से जायद आमदन पर आयद होगी। IMF के डू मोर पर सूबों ने ज़राअत पर इनकम टैक्स को तस्लीम कर लिया। IMF माहिरीन के पाकिस्तानी हुकाम से वर्चुअल मुज़ाकरात। सूबों ने ज़राई आमदन पर टैक्स की वसूली का प्लान मरतब करने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। चारों सूबाई हुकूमतें 12 जुलाई तक प्लान जमा कराएंगी। इनकम टैक्स के रेट भी नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से होंगे। ज़राई आमदन पर वफाक और सूबे एक पेज पर आ जाएंगे। ज़राई वजारत खजाना के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी IMF से मुस्बत मुज़ाकरात किए। आलमी मालियाती इदारे ने खैबर पख्तूनख्वा के 100 अरब रुपए सरप्लस बजट को सराहा। IMF के साथ रवा माह मुआहदा हो जाएगा। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए 5 वजारतों को खत्म किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कामा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग दी। कहा सबको टैक्स नेट में लाएंगे। नॉन फाइलर्स को सजाएं देने का अमल भी शुरू कर दिया गया। IMF असल आमदन पर टैक्स चाहता है जो दुरुस्त है। हुकूमत के अखराजात में कर्ज और सूद की अदायगी बढ़ा कर बड़ा खर्चा है। जून तक के 52 अरब रुपए के टैक्स रिफंड्स अदा कर दिए गए हैं। टैक्स टू GDP 13% तक लेकर जाना चाहते हैं। LC पर कोई कतगन नहीं। 1 जुलाई से भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन की पेंशन अब कंट्रीब्यूटरी होगी। फौज को अपने पूरे सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली करना पड़ेगी, इसलिए उनको 1 साल मजीद दे दिया है। चेयरमैन FBR ने कहा फरोख्त होने वाली हर चीज पर सेल्स टैक्स आयद है। निजी शोबे के लिए कर्ज की फरहमी की कमी हुई है। हुकूमत ने कमर्शियल, ज़राई और बड़े साफीन पर बिजली गिरा दी। कीमत मजीद बढ़ाने की मंजूरी। जुलाई से कमर्शियल साफीन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपए 4 पैसे इजाफा। फी यूनिट की कीमत 77 रुपए 15 पैसे हो जाएगी। ज़राई साफीन का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 6 रुपए 62 पैसे इजाफे से 46 रुपए 83 पैसे हो जाएगा। जनरल सर्विस के लिए बिजली का फी यूनिट टैरिफ 6 रुपए 98 पैसे बढ़ने से 61 रुपए 3 पैसे हो जाएगा। बड़े साफीन के लिए बिजली के फी यूनिट टैरिफ में 5 रुपए 51 पैसे इजाफे की मंजूरी। जुलाई से बड़े साफीन का फी यूनिट टैरिफ 59 रुपए 96 पैसे हो जाएगा। सनती साफी के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार है। वजारत तवानाई के हुकाम बिजली बिल्स के जरिए टैक्स वसूली पर बोल पड़े। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई का इजलास। सेक्रेटरी पावर ने कमेटी को बताया बिजली के बिलों में बेशुमार टैक्सेस लिए जा रहे हैं, जिनका पावर डिवीजन से साथ कोई ताल्लुक नहीं। सेक्रेटरी पावर के मुताबिक बिजली बिलों की तमाम कैटेगरीज पर 18% सेल्स टैक्स आयद है। 500 रुपए से 2000 के बिल पर 10 से 12% टैक्स है। 25,000 रुपए के बिल पर 7.5% एडवांस टैक्स। इसके अलावा 4% मजीद सेल्स टैक्स भी आयद कर दिया गया है। इनएक्टिव कंज्यूमर पर 7.5% इजाफी सेल्स टैक्स आयद है। बिजली बिल में 1.5% बिजली ड्यूटी और 35 से 60 रुपए PTV फीस भी आयद होती है। गुज़श्ता माली साल में 800 अरब रुपए के टैक्सेस बिजली के बिलों के जरिए जमा किए गए हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई के अरकीन IPPs के खिलाफ फट पड़े। हुकूमती MNA राना मशहूद ने कहा कि हम कह रहे हैं कि IPPs का गला दबाएं। वजारत तवानाई से कहें कि IPPs से जान छुड़ाएं। वजारत के हुकाम ने बताया कि इस वक्त पावर सेक्रेटरी का गर्दिशी कर्ज 2310 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। 2017 से 2021 तक सर्कुलर डेट में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। 2020 में पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 538 अरब रुपए था, जो 2021 में 2280 अरब हो गया। 2022 में गर्दिशी कर्ज 2253 अरब और
2023 में 2310 अरब रुपए था। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कमेटी को बताया कि अब हम इंपोर्टेड फ्यूल पर कोई प्लांट नहीं लगाएंगे। 4 प्लांट्स को मुल्की कोयल पर शिफ्ट करने जा रहे हैं, जिससे $1 अरब की बचत होगी और मुल्क भर में बिजली की कीमत फी यूनिट $2 तक कम होगी।